आज हम मोबाइल, सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन में इतने खो गए हैं कि अपनी कुल देवी जो हमारे परिवार की रक्षा शक्ति हैं उन्हें ही भूलते जा रहे हैं। वेदों में स्पष्ट लिखा है, यह कुल देवी न पश्यति तस्य कुलम चिरम न तिष्ठति। अर्थात जो अपने वंश की देवी को नहीं पहचानता उसके परिवार में स्थिरता नहीं रहती। कुल देवी क्या होती हैं? हर वंश, हर गोत्र और हर परंपरा को एक देवी शक्ति चलाती है। यह देवी परिवार की रक्षा करती हैं, ऊर्जा बढ़ाती हैं, संकटों को दूर करती हैं और परिवार की आत्मिक शक्ति का केंद्र बनी रहती हैं। इसे ही कहते हैं कुल देवी। वेदों के अनुसार कुल देवी कोई साधारण देवी नहीं बल्कि पूर्वजों द्वारा स्थापित रक्षक शक्ति होती है। लोग कुल देवी को क्यों भूल गए? शहरों में आना, पुश्तैनी गांव छूटना, नई पीढ़ी को परंपरा का ज्ञान न होना, आधुनिकता में शर्म महसूस करना, घर में बड़े बुजुर्गों का न बचना। और फिर लोग कहते हैं पता नहीं घर में बार बार समस्या क्यों आती है, क्योंकि जड़ से कटे लोग हवा में तैरते हैं। कुल देवी को भूलने का प्रभाव बहुत कम लोग बताते हैं। ये बातें बहुत गहरी हैं लेकिन सत्य हैं। घर की ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है क्योंकि कुल देवी को वेदों में ऊर्जा की जड़ माना गया है। आर्थिक रुकावटें आती हैं, बहुत मेहनत करने पर भी परिणाम नहीं मिलते। परिवार में झगड़े, असहमति होती है क्योंकि कुल देवी का काम परिवार को जोड़कर रखना ही होता है। अचानक से ऐसी समस्याएं आएंगी जैसे बीमारी, मानसिक दबाव, बार बार नुकसान, रिश्ते न बनना, काम करना टिकना। ये देवी नाराज़ नहीं है लेकिन आप उनके संरक्षण क्षेत्र से बाहर जा चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि कुल देवी को हम ढूंढें कैसे? ये जानकारी बहुत कम लोग बताते हैं। मैं इसके लिए आपको आसान भाषा में कुछ बता रही हूँ। पता करने के लिए परिवार की स्थितियों से पूछें, दादी, ताई, बुआ, चाची, बड़े बुजुर्ग। यही सबसे बड़ा खजाना है। कुल देवी का ज्ञान महिलाओं के पास ही संरक्षित होता है, हमारे पूर्वजों के पास होता है। पूर्वजों के गांवों की ग्राम देवी अक्सर कुल देवी मानी जाती हैं। कई परिवारों में गांव की देवी ही कुल देवी होती हैं, जैसे माता शीतला, दुर्गा माता, काली माता, नागेश्वरी माता, भद्रकाली माँ, कंकालिनी माँ, अंबिका माँ। विवाह के समय भी जो देवी का आह्वान होता है वही हमारी कुल देवी होती हैं। शादी के मंत्रों में पुरोहित कुल देवी का नाम बोलते हैं, बस सुनने की ज़रूरत होती है। गोत्र के अनुसार कुल देवी की पहचान की जा सकती है, जैसे भारद्वाज गोत्र में शीतला माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माता को मानते हैं। कश्यप में नाग माता, वशिष्ठ में माँ दुर्गा, अत्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी, कौशिक में काली माता। ये सबसे गहरी जानकारी है। परिवार में कौन सी देवी का व्रत होता है ये आप ध्यान से देखिए, जैसे शीतला अष्टमी, बसोड़ा, नवरात्रि अष्टमी, काली पूजा, नाग पंचमी, दुर्गा अष्टमी। कुल देवी क्षेत्र और समाज के अनुसार कैसे बदल जाती हैं वो भी समझें हम। जैसे उत्तर भारत में शीतला माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, नागेश्वरी माता को मानते हैं। जैसे राजस्थान में करनी माँ, चामुंडा माँ, रत्नगढ़ माता। गुजरात में खोडियार माता, बहुचरा माता। दक्षिण भारत में मरियम्मन, कालियम्मन, कनक दुर्गा माँ। नेपाल और हिमालय में भगवती माँ, कंकालिनी माँ, चंडिका माँ। मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। मैं भी अपनी कुल देवी को काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। मैंने देखा मेरे ससुराल पक्ष में शीतला अष्टमी की पूजा होती है, तो बस मुझे ही समझ में आया और मैंने अपने परिवार में पता किया, तो मुझे अपने चाचा जी से पता चला कि हमारे गांव में शीतला माता की पूजा होती थी। यही हमारी कुल देवी है और जब से मैंने इनको अपनाया, घर की ऊर्जा, मन की शांति सब कुछ जैसे बदल गया हो। अगर आपको भी अपनी कुल देवी नहीं मिल पा रही है, उनका पता नहीं चल पा रहा है, तो कमेंट में अपना गोत्र, मूल स्थान, उपनाम, पूर्वजों की जानकारी दीजिए।
मुझे लिख कर भेजें कमेंट में, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम।